Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following will change the value of equilibrium constant? Option 1 is change in concentration of reactant. Option 2, change in amount of catalyst. Option 3, change in pressure. Option 4, change in temperature. So the key concept that we will be doing in this question is chemical equilibrium. सो बच्चों अगर मेरे पास कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, सपोज माय रिएक्शन इज ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी प्लस डी. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज के सी इज गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स raised to the power their stoichiometry divided by concentration of the reactants raised to the power their stoichiometry. So अब अगर मेरे पास कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इसका Kc किन कंडीशंस के अंदर चेंज हो सकता है. नाउ अगर मैं कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करती हूं, दैट विल नॉट चेंज Kc. Why? Because according to the ली-चार्टलियर्स प्रिंसिपल, अगर मैं अपने रिएक्शन में कोई भी कंपोनेंट को चेंज करती हूँ, व्हाट विल हैपन, माय रिएक्शन विल शिफ्ट इट्स डायरेक्शन टू ओवरकम दैट चेंज. मतलब कि केसी की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए रिएक्शन जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा. इट विल एडजस्ट इट्स डायरेक्शन. सो first option is change in concentration of reactant. Change in concentration of reactant has no effect. The concentration of reactant has no effect. Coming to the second option, that is change in amount of catalyst. कैटलिस्ट का बच्चों काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना. केसी को इंक्रीज नहीं करेगा. अगर मेरा कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है, सेम अमाउंट से वो बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट इंक्रीज करेगा एंड इट विल ऑल्सो हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ केसी. लुकिंग एट ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चेंज इन प्रेशर. अगर मैं किसी भी रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो मेरा रिएक्शन उधर जाएगा जिधर गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी हैं वो कम है. जहां पे गैसियस मोल्स कम है, रिएक्टेंट उस साइड जाएगा. बट here also the reaction will shift its direction to overcome the change in pressure. So it will also not affect the equilibrium constant. बिकॉज हम प्रेशर की टर्म्स में बात करें, इट विल नॉट इफेक्ट केपी. कमिंग टू द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द ओनली थिंग दैट विल इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाउ डज इट इफेक्ट? अगर मेरा जो भी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा. इफ माय रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट जो है वो रिलीज हो रही है. सो अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो इसके कारण जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. मींस द वैल्यू ऑफ केसी डिक्रीजेस. एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑपोजिट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केसी भी इंक्रीज होगा. सो सिर्फ एक टेम्परेचर ही है जो मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, चेंज इन टेम्परेचर. I hope you all understood it well. Best of luck.